विवेट्यमाणं धम्मं तित्तश्च कर्तारम्। यहाँ पर आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में सबसे पहले आचरण का उपदेश देते हैं। आचरण की मुख्यता से परिणाम विशुद्ध हुआ करता है। और आचरण के कारण ही मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। जैसे सम्यक ज्ञान के 5 भेद किए हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसी तरह चारित्र के भी 5 भेद किए हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि 5वें नंबर का ज्ञान 5वें नंबर के चारित्र से उत्पन्न होता है। 5वें नंबर का ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है ना? 5वें नंबर का ज्ञान केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो 5वें नंबर के चारित्र से होंगे। 5वें नंबर का चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र। लेकिन इसमें एकांत नियम बना के नहीं चल रहा। 5वें नंबर के चारित्र को 2 भेदों में डाला है। एक औपशमिक चारित्र यथाख्यात होता है और एक छायिक चारित्र यथाख्यात होता है। ध्यान देना। यदि 5वें नंबर का औपशमिक यथाख्यात उत्पन्न हुआ है चारित्र, तो उस औपशमिक यथाख्यात चारित्र कभी केवल ज्ञान के दर्शन नहीं कर पाता। क्या? यथाख्यात चारित्र तो हुआ, लेकिन औपशमिक यथाख्यात चारित्र हुआ तो त्रिकाल में केवल ज्ञान के दर्शन नहीं कर पाएगा।
लेकिन छायक यथा ख्यात उत्पन्न हो गया तो एक अंतर मुहूर्त के भीतर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये आगम का उल्लेख है। तो आपसे कोई पूछे कि पहले छायक ज्ञान होता कि छायक चारित्र होता, क्या होता? तो ध्यान रखना कि पहले छायक चारित्र होता है, बाद में छायक ज्ञान होता है। 12वें गुण स्थान का जो यथाख्यात चारित्र है वो 12वें गुण स्थान में होगा। उस छायक यथाख्यात चारित्र से 3 घातीय कर्म का क्षय करके फिर केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो आप कहेंगे कि मुख्यता चारित्र की है कि ज्ञान की है? आप तो 2 में से कोई एक काम बताओ कि हम ज्ञानी बने कि चारित्रवान बने। हम ज्ञान का अभ्यास करें कि चारित्र का अभ्यास करें? क्या करें? इसलिए कहा कि पहले सम्यक ज्ञानी होए, बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। यदि आप सम्यक ज्ञानी हो गए तो यहाँ कौन सा सम्यक ज्ञानी? पहले मति श्रुति ज्ञान हो, उस श्रुति ज्ञान का अभ्यास करो। उस श्रुति ज्ञान का अभ्यास होगा तो उस श्रुति ज्ञान से ही यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि आगम में कहा शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, पूर्व विद्वानों को शुक्ल ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान होगा तभी यथाख्यात चारित्र होगा। इसलिए पहले इस श्रुति ज्ञान का अभ्यास करो, सम्यक ज्ञानी बनो। क्योंकि जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके विषय में ग्रहण और त्याग की बात भी तो नहीं होगी ना। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कैसे कहिए। ये दोष है, ये गुण है। जब तक इन दोनों को नहीं जानोगे तब तक आपको पता भी तो नहीं चलेगा कि किसका त्याग करना है और किसका ग्रहण करना है। इसलिए पहले सम्यक ज्ञानी हो और ज्ञान के साथ चारित्र उसमें उत्पन्न होता ही है। क्योंकि जहाँ पर ज्ञान है उस ज्ञान के साथ विषयों से निवृत्ति हो ही जाती। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभायपि। जैसे जैसे तत्वों की संवित्ति होती है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, वैसे वैसे सुलभा विषयापि न रोचन्ते। विषय हैं लेकिन रुचिकर नहीं लगते। अब वो रुचिकर नहीं लगते हैं तो वो वस्तु फिर त्यागने के योग्य हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान चारित्र की मुख्यता कहते हैं। और वो चारित्र क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? आत्मा की साम्य परिणति है।
साम्य परिणति क्या है? मोह और क्षोभ से विहीन आत्मा का परिणाम है। तो पहले साम्य भाव को अपन ने समझा कि जिस व्यक्ति के अंदर ये परिणति आ जाए, जीवे मरड़े, जीवन में और मरण में। ये जीवन मरण क्या वस्तु है? एक कर्म के दो किनारे हैं। दो किनारे हैं मतलब आयु कर्म का जब उदय होता है, नूतन आयु कर्म का उदय होता है, तो उस नूतन आयु कर्म के उदय का नाम जन्म है। और वही आयु के निषेध पूरे हो जाए और उसी आयु का अंत हो जाए, क्षय हो जाए, तो उसका नाम मरण है। ध्यान रखना, कर्म का उदय और कर्म के क्षय का नाम जन्म मरण है। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। मैं मर जाऊंगा, मैं और जीता रहूं। भैया, कर्म सिद्धांत को समझो। आयु कर्म एक ऐसा कर्म है कि उस कर्म की सीमा के अनुसार ही पहले निश्चित कर दिया जाता है कि यदि किसी ने 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु का बंध किया है, तो कर्म भूमि का मनुष्य उस 1 कोटि वर्ष आयु के यदि कुछ निमित्त मिल जाए तो उसके पहले मर सकता है, और यदि कोई निमित्त ना मिले तो 1 कोटि वर्ष तक जी सकता है। और आयु यदि पक्की है, जिसके निषेक अधिक नहीं खिल सकते हैं, संक्लेश नहीं करे, तो उस आयु कर्म के निषेकों को पहले नहीं खेरा सकते। जिसको कहते मरता न मरी का मारा। यदि कोई व्यक्ति ट्रक के नीचे भी आ जाए तो भी नहीं मरेगा। ये व्यवस्था उस व्यक्ति के लिए है कि जिस व्यक्ति ने परभव संबंधी आयु का बंध कर लिया, उस व्यक्ति का अकाल मरण नहीं होगा। और जिस व्यक्ति ने नहीं किया, उसको निमित्त मिले तो मरण हो सकता है। इसलिए साम्य भाव जिनके पास रहता है, उन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। सुन रहे हो? यदि कोई संक्लेश ना होवे, सहज प्रवृत्ति हमेशा बनी रहे, तो अकाल मरण नहीं होगा। और यदि संक्लेश तीव्र हो जाए तो समय से पहले भी आयु कर्म के निषेक खिंच सकते हैं। तो यहाँ जो साम्य भाव कहा, तो उसमें कहा कि जीवे मरणे, जीवन में और मरण में वैसे ज्ञाता दृष्टा बन करके देखने की कोशिश करो। और लाभालाभ है, लाभ हो रहा है,
तो ये अहंकार मत करना कि हमने कमाया है। भैया तुम कमा नहीं रहे, तुम ही अपनी जमा पूंजी को भंजा रहे हो। जो पहले तुमने जमा किया है उसी को निकाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। कैसे है? मैं आपसे पूछता हूं कि आप बैंक जाते हैं तो आपको पैसा बैंक देता, कैशियर देता है कि आपकी पासबुक देती है? ठंडे दिमाग से सोचना, आपको पैसे कौन देता है? एक मत हो जाओ। कैशियर देता है कि पासबुक? कैशियर। अभी भी दो मत चल रहा है। पीछे वाले पासबुक, आगे वाले अच्छे से सोच लो, नहीं तो चुनाव में हार नहीं जाइए। हारने पर बड़ा खेद होता। हो गया निर्णय? पक्का है? कैश बुक दे रही है ना? कैश बुक दे रही है। उस कैश बुक में आया कहां से? पहले जमा किया ना। यदि जमा नहीं करो और कैशियर तुम्हारे पिताजी भी होवे तो बताओ कितना दे सकते हैं? दे सकते कुछ के नहीं? जेब से तो दे सकते हैं कि हमारा बेटा है, जा तेरे को जरूरत है इसलिए ले ले तुम 1000 रुपया। लेकिन बैंक से कुछ दे सकते कि नहीं दे सकते? क्यों? जब तुमने जमा ही नहीं किया तो भंजाओगे कहां से? इसलिए याद रखना कि बैंक में पैसा कैशियर नहीं दे रहा, वो कैशियर तुमसे पहले कहता है क्या दो? पासबुक दो। क्यों? तुम्हारी पासबुक की औकात कितनी है उतना ही मिलेगा। पासबुक में लाख रुपया होवे और 5 लाख मांगवे, चले जाओ, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब यदि पासबुक में 1 लाख है तो 1 ही लाख मांगो तो देगा कि नहीं देगा? वो नहीं देगा। क्यों? अरे नाता थोड़ी तोड़ना है तुमसे भाई साहब, ग्राहक बना करके रखना है। पूरा 1 लाख तो तब देंगे जब तुम यहां से नील होना चाहते, खाता बंद करना चाहते हो, तब तो भले ही मिल जाए। लेकिन तुम यहां डोर से जुड़े रहो, बंधे रहो। इसलिए 1 लाख के कितने देगा भाई साहब? 90 दे देगा, 95 भी दे से देगा। कुछ तो रखना पड़ेगा आपको, तब आपकी व्यवस्था चलेगी। ये देखो, मतलब लोक व्यवहार से शायद सिद्धांत तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं बैंक तक ले गया आपको कि बैंक में आपने पहले जमा किया, अब जमा करने के बाद कितने दिन बाद निकाल सकते हो बताओ? एक तो करंट खाता है, एक सेविंग है, एक एफडी है। कौन से खाते में करे भाई साहब?
एफडी बनाई कि आपने करंट में करे। करंट खाते में कितना ब्याज मिलता है? कछु नहीं। और सेविंग में 4%। और एफडी में बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ज्ञान है आप लोगों को। तो रोज को का ये 3 खाते हैं ना, 3 खाते हैं ना। आप तात्कालिक खाते में जमा कर रहे हो, बस रखो और निकालो, लेकिन लाभ कुछ नहीं होगा। सेविंग खाते में है कि आपने जमा किया है आज, तो आज ही नहीं निकाल सकते। 4% कब मिलेगा आपको? जमा करने के कितने दिन बाद निकालो? कम से कम 15 दिन, 1 महीना, जो भी है मतलब तत्काल उसी दिन नहीं मिलेगा, कुछ तो समय लगेगा। माने आपको 4% तब मिलेगा जब आप कम से कम अपनी पूंजी वहां 15 दिन रखो, तब तो वो कछु कमाएगा। पहले कमाएगा, बाद में तुम्हें देगा। यदि नहीं कमाएगा तो ऐसा थोड़ी कि वो नौकरी कर रहा हो तुम्हारे लाने के, चलो लाओ रखते जाओ और हम तुम्हारी रखवाली करते रहें। रखवाली तो तब करेंगे जब कुछ दोगे आप। तो कुछ दिन जमा करो, फिर 3-4% लो, लेकिन 7% लेना तो कम से कम 6 महीना ना, 1 साल इतना मिलेगा। तो यहां पर आप इतना ध्यान रखो कि बैंक की व्यवस्था है वो ही कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है। कर्म सिद्धांत है कि तुमने आज दान दिया है, उस दान के भाव से कौन सा कर्म बांधा तुमने? पुण्य कर्म का बंध कर लिया। अब उस पुण्य कर्म की स्थिति कितनी है? तुमने एफडी बनाई है कि सेविंग किया है? यदि उस कर्म की स्थिति 10 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधी है, तो आज जमा किया हुआ कर्म 1000 वर्ष बाद फल देगा। और 1 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी है तो 100 वर्ष के बाद फल देगा। और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बंद किया है तो 1 अंतर मुहूर्त में देगा। ऐसे कर्म के भी कई भंग बनते हैं। उन कर्मों का बंद किया और वो अपने हिसाब से आपको फल प्रदान करेंगे। तो जहां कह रहे हैं ना लाभालाभ है, लाभ में भी साम्य भाव हो, अलाभ में भी साम्य भाव हो। यदि लाभ हो रहा है तो भी कोई हर्ष नहीं, और घाटा हो रहा है तो भी कोई विषाद नहीं। ये तो यहां ध्यान रखना कि आप व्यापार से जोड़ रहे हैं, लेकिन परमार्थ में यहां इस बात के लिए ग्रहण करना चाहिए कि यदि आपको लाभ हो रहा है, कौन सा लाभ हुआ है? आज आपकी बहुत अच्छे ढंग से पूजा हो गई, कोई संक्लेश नहीं हुआ, अति विशुद्ध परिणाम हुए, और उन पूजा करते करते ऐसा भाव पैदा हो गया, ऐसा भाव पैदा हो गया कि हे परमात्मा, मैं आज तक तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत दिनेश।
हे परमात्मा, आपको जाने बिना मैंने जो कष्ट पाए हैं सो आप सब जान रहे हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है। मैंने क्या क्या कष्ट उठाए हैं। क्या कष्ट उठाए बताओ। आप केवल ज्ञानी, आप तो सब जान रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कबहू इतर निगोद, कबहू की नरक दिखावे, नरे पशु गति माय, बहुविध नाच नचावे। हे परमात्मा, आपको जाने बिना कबहू इतर निगोद। मनुष्य मर के नित्य निगोद में नहीं जाता, इसलिए लिखा है इतर निगोद में। दो प्रकार के निगोद होते हैं, नित्य निगोद और एक इतर निगोद। जिस निगोद से जीव कभी निकले ही नहीं, निगोद ही बनी रहे, उसको नित्य निगोद कहते हैं। और जहाँ से त्रस पर्याय तक पा जाए और त्रस पर्याय को पाके फिर से उसी निगोद अवस्था में चला जाए, उसका नाम इतर निगोद है। तो कह रहे कबहू इतर निगोद। हे परमात्मा, कभी वहाँ गया इतर निगोद में तो क्या किया? झूला झूलत रहे, सुखी बनी रहे। अरे भैया, उस निगोद अवस्था की वो दशा है, एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। श्वास कौन सी? इस श्वासोच्छ्वास नहीं। श्वास का अर्थ होता है नाड़ी का स्पंदन। इस स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी का स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। बस स्वस्थ होना चाहिए। 1 मिनट में 72 बार नाड़ी का स्पंदन हुआ तो एक बार के स्पंदन में कितना समय लगा? करीब 5 सेकंड। 5 सेकंड लगेगा ना। उस 5 सेकंड के काल में निगोदिया जीव ने 18 बार जन्म मरण कर लिया। सुना कभी का नहीं सुना? कितना काल है? 5 सेकंड। 5 सेकंड मतलब 75 मिनी सेकंड। उस 75 मिनी सेकंड में 18 बार जन्म मरण किया तो एक बार का जन्म मरण कितने सेकंड में होगा? वैसा उस 75 के भी तो आप 18 में भाग करके देखो ना, 4 मिनी सेकंड इतना हुआ ना। इतने बार जन्म मरण की परिपाटी, माने 5 सेकंड में 18 बार और 48 मिनट में 66,336 बार। कठिन लग रहा होगा विषय आपको, क्योंकि ये विषय जीव कांड में आया है। लेकिन समता से सुनने की कोशिश करना। ये किसी दूसरे का इतिहास नहीं है, अपनी कहानी बताई जा रही है कि अपन क्या क्या कष्ट भोग करके आए हैं। इसलिए समता से कष्टों की बात को सुन करके भी काश कष्टों से विरक्ति होने का भाव हो जाए तो तुम्हें मोक्ष मार्ग में लगना प्रारंभ हो जाए। सोना नहीं, ये नहीं कहना कठिन है। जब तक कड़वी गोली नहीं खाओगे बुखार नहीं उतरेगा। ये जन्म जरा मृत्यु का बुखार चढ़ा है।
इस बुखार को उतारने के लिए अपनी दशा सुनो कि हम कहाँ कहाँ भटक करके कितने समय में क्या क्या किया है। एक अंतर मुहूर्त पौन घंटा में 66,336 बार जन्म मरण की परिपाटी ऐसे हुई कि जैसे आप पंखा चलाते हैं ना, और वो पंखा बिना रेगुलेटर के हो गए और बटन चालू करते क्या होता है, फुल स्पीड में। अब उस पंखे ने एक अंतर मुहूर्त में कितने राउंड लगा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ना और उससे पूछना कि भाई साहब इसकी गिनती करियो कितने बार हो रहा। तो जैसे वो पंखा स्पीड में चल रहा है, इसी तरह जन्म मरण की परिपाटी उस निगोदिया जीव की पंखे की भांति प्रतिपल। और संसार में सबसे ज्यादा दुख है तो बताओ किसका? ये जन्म मरण के तो दुख है और काय के। ये जन्म मरण की परिपाटी मिट जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाए। लेकिन कर्म भूमि के मनुष्यों को एक और रोग लगा। देव नारकियों के लिए तो जन्म मरण है, यहाँ कर्म भूमि के मनुष्यों को एक बुढ़ापा का भी रोग है। ये जरा रोग है, जन्म जरा, मृत्यु। जरा माने बुढ़ापा। ये बुढ़ापा सिर्फ कर्म भूमि में आता है, देवों को बुढ़ापे नहीं आते। कर्म भूमि में भी तीर्थंकरों को कोई बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि 83 लाख वर्ष पूर्व की उम्र हो गई आदिनाथ की, फिर भी नीलांजना को नृत्य देखने से तृप्त नहीं हो रहा है। वो तो वैराग्य हो गया, सुबह ठीक है, अन्यथा तो 83 लाख वर्ष पूर्व की अवस्था में भी राज सिंहासन पर बैठे हैं, वो नृत्य देख रहे हैं, तीर्थंकर हैं। और वो भी इंद्र को चिंता हुई तब जाकर के ये कार्य हुआ। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये समझो कि ये जरा का बुढ़ापा, बुढ़ापे का रोग सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य को होता है, देवों को नहीं होता, तीर्थंकरों को नहीं होता। भोग भूमि मनुष्यों को भी बुढ़ापा नहीं आता। उनके भोग भूमि मनुष्यों की तो और उल्टी दशा है कि जब उनका मरण काल आता है तभी उनके लड़का बच्चा पैदा होता है। पूरे जीवन भर वे बिल्कुल निश्चल रहते हैं, उनको कोई बच्चों की चिंता नहीं रहती। मनुष्य तो हैं वे, लेकिन मनुष्य होकर के भी उनके आगे एक कोई आकुलता नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस परिस्थिति में भी साम्य भाव बना रहे, जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में। यदि लाभ हो रहा है तो पूर्व का दिया हुआ तुम्हारे दान का फल आज लाभ से संबंध रख रहा है, और यदि अलाभ हो रहा है तो पूर्व में किए हुए कर्जा को चुका रहे हो। समता भाव बना करके रखना, संक्लेश नहीं करना। यदि तुम्हारी संपत्ति तुम्हारा कोई ले रहा है, क्योंकि संपत्ति को लेने वाले तो कई लोग होते हैं, या तो भाई बटा लेवे, अथवा चोर लूट ले जाए, अथवा राजा छापा डाल देवे। संपत्ति की तो यही दशाएं होती हैं ना, या तो राजा छापा डाल सकता है, भाई बटा सकता है, और चोर लूट सकता है। लेकिन ज्ञान रूपी संपत्ति को ना भाई बटा सकता है, न चोर चुरा सकता है, न राजा छापा डाल सकता है। ज्ञान धनम विद्या धनम सर्व धन प्रधानम।
सब धनों में यदि श्रेष्ठ धन है तो विद्या धन है। इसलिए अपने जीवन में जोड़ना है तो इस विद्या धन को जोड़ो, जे कभी नाश नहीं होता। जे विद्या धन केवल ज्ञान से कड़ी जोड़ देता है, लेकिन ये जो धन जोड़ने में लगे हो, इस धन की उम्र ज़्यादा नहीं है। या तो भाई बटा लेगा या चोर ले जाएगा, और ज़्यादा हुआ तो फिर राजा तक खबर पहुंच गई तो वो अपने लोगों को बेच के भेज करके और आपके यहाँ कुछ भी कर सकता है। ये दशा है, इसलिए उसका लाभ होगा तो लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से होगा, और यदि उसकी हानि होगी तो लाभांतराय कर्म के उदय से होगी। इसलिए घबराओ नहीं। एक नदी है, इसमें हमेशा बहाव बना रहता है, लेकिन नदी का स्वभाव कहीं गहरी है और कहीं उथली है। बस यही दशा लाभ और अलाभ की है। लाभालाहे जीवे मरणे, और क्या है, बंधुरी सो दुखा दो। बंधु में और मित्र, बंधु माने मित्र और अरी माने दुश्मन, इनमें भी समता भाव बना रहे। किसी भी प्रकार से बंधु में राग ना हो और दुश्मनों के प्रति द्वेष ना हो। जैसे अपन मंदिर में आते हैं और यहाँ परमात्मा के यहाँ दरवाजे के भीतर पहुँच गए, आयतन में पहुँच गए, अब यहाँ पर कोई राग देश की परिणति नहीं होना चाहिए। तुम हमारे दुश्मन हो, ऐसा भाव आता है तो ध्यान रखना, आप आयतन से घृणा कर रहे हो। क्योंकि जो मंदिर में पूजा करने के लिए आया ना, वो व्यक्ति आयतन बन गया। उस आयतन को देख करके तुम्हें द्वेष पैदा हो रहा है, तो तुम आयतन से यानी सम्यक दर्शन के जो वर्धन करने वाले थे, उन्हीं से द्वेष करने लगे। इसलिए परिणामों में समता परिणाम बना रहे। दुश्मन को देख करके भी परिणाम विचलित न हो। आप लोग पढ़ते हैं ना छठी ढाल में, अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन तुति करन, अरे घाव तारन असि प्रहारन, मैं सदा समता धरन। ये मित्र और दुश्मन के साथ भी होना चाहिए। इतना ही रखते हैं। ज्ञान से शुझे लोकालो।